दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एएलयू ऑपरेंड। तो भैया जितने ऑपरेंड हम लोग के पास होंगे उसके बेसिस में हम लोग 3 टाइप से सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्लासीफाई किए हैं। पहला जो टाइप है हम लोग का वो क्या है, स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। स्टैक बेस्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर अगला हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो हम लोग का एएलयू ऑपरेंड, जहां पे एक एएलयू ऑपरेंड होगा वहां उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बेस्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा जो है हम लोग का रजिस्टर बेस्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे 2 ऑपरेंड लगेगा हम लोग को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैक बेस्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप देख सकते हैं जैसा नाम है भाई वैसा काम है। स्टैक का प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैक क्या होता है भैया, लास्ट इन फर्स्ट। तो भैया स्टैक बेस्ड मशीन का मतलब ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग जो रैम है उसको एज अ स्टैक हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एक स्टैक लेंगे, ठीक है, ये हम लोग का स्टैक है, एक एरे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जहां पे एक पॉइंटर अपन बैठा देंगे, ठीक है, इसको टॉप ऑफ द पॉइंटर बोलो या फिर स्टैक पॉइंटर बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। और ये हम लोग का डेटा रजिस्टर है जहां पे हम लोग का डेटा पड़ा होगा, ठीक है। अब ये मेरा जो रैम है इस तरीके से डिवाइडेड है, ये मेरा स्टैक का पोर्शन है, ये मेरा प्रोग्राम यहां पे जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहां पे एड्रेस रजिस्टर इसको पॉइंट कर रहा है, कौन से वाले डेटा को अपने को यहां पर से लेके आना है। यहां पे एड्रेस रखा हुआ है, एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, अपने डेटा का एड्रेस रखने वाला है, ठीक है, मतलब कि ऑपरेंड है यहां पे, ठीक है। ये चीज आप समझोगे। यहां पे प्रोग्राम, यहां पे क्या है, डेटा है। तो अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यही बोलता है कि भैया मेमोरी में ही आप क्या करो, एक ही में इंस्ट्रक्शन रखो, एक ही में डेटा रखो, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ही में हम लोग का इंस्ट्रक्शन है, एक ही में हम लोग का डेटा है, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं, ये हम लोग का ऑपरेंड है यहां पे, ठीक है, ये मेरा यहां पे इंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टैक बेस्ड मशीन में हम लोग का जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज होता है भाई। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, अब भैया बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, पुश कर रहा हूं अगर मैं कोई चीज, अपने को पता है स्टैक में क्या होता है, पुश होता है या तो पॉप होता है। पुश का मतलब इंसर्ट कर रहे हैं, पॉप का मतलब अपन वहां पर से डिलीट मार रहे हैं। पुश किया अगर मान लो ए को, ठीक है, ए को मैं पुश किया तो कहीं पे भी मान लो यहां पे चला गया, ठीक है, यहां पे जो भी उसका वैल्यू होगा। उसके बाद फिर मान लो मैं यहां पे पुश किया बी को, तो बी हम लोग का यहां पे जो भी वैल्यू होगी ये यहां पे चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा यहां पे ऐड। मेरे को यहां पे कोई भी ऑपरेंड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो क्या करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक अभी क्या है, ये है करंटली मेरा टॉप ऑफ द स्टैक यहां पे है, ये वाले एलिमेंट को पॉप आउट मारेगा, ये वाले एलिमेंट को पॉप आउट मारेगा और जो भी यहां पे लिखे हो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। आपको आइडिया समझ में आया क्यों ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो पुश का मतलब यहां पे लिखा हूं मैं, तो देखो यहां पे पुश का मतलब मैं लिखा हूं, तो ये आपकी मर्जी है कि पुश को आपको इस ऊपर से नीचे लेके जाना है या फिर नीचे से ऊपर लेके जाना है। मैं यहां पे नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं, मतलब मेरा जो एड्रेस है डिक्रीमेंट होना चाहिए भैया, 4000 है, उसके बाद फिर पीछे पीछे जाना चाहिए। मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को पुश करना होगा तो स्टैक पॉइंटर को एक पीछे ले जाऊंगा, इस तरह पीछे ले जाने का मतलब ये आगे है मेरे हिसाब से, आप समझ रहोगे ना, ठीक है। आप यहां पर से ऐसे ला सकते हो, ठीक है, इसको इंक्रीमेंट फैशन में भी कर सकते हो और इंप्लीमेंट इसको आपकी मर्जी है, वो प्रोग्राम के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो भी हम लोग का मेमोरी ऑफ, जैसे अपन एरे में लिखते हैं ना इस तरीके से, एम ऑफ आई इज इक्वल टू ऐसा, तो ये वही चीज है। एम ऑफ स्टैक पॉइंटर में अपन क्या डाल रहे हैं, डेटा रजिस्टर में जो भी वैल्यू पड़ा है, तो जो भी हम लोग का यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ पे एड्रेस उसका मिला उसको, ठीक है, एड्रेस से वो कहां भेज देगा, उसको डेटा रजिस्टर में भेजेगा। डेटा रजिस्टर से क्या करेगा, डेटा रजिस्टर का जो भी वैल्यू होगा वो कहां डाल दो भैया, वो डाल देंगे स्टैक पॉइंटर के मेमोरी लोकेशन पे। तो स्टैक पॉइंटर जहां पे भी होगा वहां पे अपन डाल देंगे। तो इस तरीके से पुश ऑपरेशन होता है। आपको आइडिया समझ में आया कैसे होता है, फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं। जैसे अगर मान लो मेरा एक ऑपरेंड है, ये ए है, ये कई 1000 नाम की लोकेशन में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो भी इसके बीच में लिखा होगा, ठीक है, ये यहां पे क्या आएगा, यहां पे हम लोग का ऑपरेंड पड़ा है, ए ऑपरेंड हम लोग का ये पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 1000 स्टोर करके रखेगा, इसका एड्रेस स्टोर करके रखा, ठीक है। ये एड्रेस में ये जो डेटा है हम लोग का ए, वो मेरे को कहां मिलेगा भैया, डेटा के रजिस्टर में। ए हम लोग को यहां पे मिलने वाला है, ठीक है, ए मेरे को यहां पे मिलेगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको पुश मारना है। तो कैसे पुश मारेंगे, स्टैक पॉइंटर को एक ऊपर बढ़ाए, ऊपर बढ़ाने के बाद जो भी जगह है मेमोरी लोकेशन ऑफ स्टैक पॉइंटर में अपन क्या कर दिए, डेटा रजिस्टर में जो भी चीज पड़ा है उसको डाल दिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा हम लोग का ए। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से पुश होता है। भाई कुछ भी नहीं है, पुश करना है एकदम
नॉर्मली इंस्ट्रक्शन वगैरह को छोड़ो, ऐसे डायरेक्टली पुश कर देंगे अपन, जैसा भी अपने को बोलेगा क्वेश्चन में तुरंत अपन पुश पॉप मारते जाएंगे। कोई भी यहाँ पे हार्ड नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देखिए हार्ड चीजें जो भी हम लोग पढ़ना था हम लोग को सीओए में, वो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। जो भी चिंटू मिंटू चीजें हैं ना, अब सिर्फ वही चीजें बची हुई हैं, तो एकदम उसको आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, ठीक है, एकदम मजे से पढ़ो। ये सारी चीजें एकदम आसान है ना, इसको बहुत बड़ा चौड़ा इसको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस बोथ द ALU ऑपरेंड आर अवेलेबल फॉर स्टैक एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द स्टैक। तो मैं आपको बताया कि जो भी हम लोग का ऑपरेशन होगा वो कहां जाके स्टोर होगा भैया, स्टैक में स्टोर होगा, और जो ऑपरेंड भी मिलेगा वो कहां से मिलेगा, मेरे को स्टैक से ही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला लिखा है द स्टैक कंटेन ओनली वन एंट्री पॉइंट। जैसा कि अपने को पता है स्टैक में एक ही जगह से हम लोग घुस सकते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक की मदद से, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक हम लोग का डिफॉल्ट लोकेशन होता है, ये भी मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देयरफॉर नो नीड टू पास द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेस, यहाँ पे इसलिए अपने को कोई भी एड्रेस नहीं देना पड़ता, इसलिए तो भैया इसको जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हम लोग का, ऑप कोड देना पड़ता है हम लोग का, कम से कम ये तो लिखना पड़ेगा ना भैया कि आप क्या कर रहे हो, वहां पे ऐड हम लोग को कम से कम लिखना पड़ता है। द अबव फॉर्मेट इज कॉल्ड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। ALU ऑपरेशन आर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो जैसा ALU ऑपरेशन जो भी होंगे हम लोग के जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन आप ये इसको मत बोलना ना जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जैसा अभी मैं लिखा था ना पुश ए, तो ये मेरा जीरो एड्रेस नहीं है भाई, ये मेरा यहाँ पे एक एड्रेस को मैं यूज कर लिया हूं, ये जीरो एड्रेस नहीं है, लेकिन ये क्या है, मेरा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन की मदद से समझते हैं जो भी अभी मैं आपको बताया किस तरीके से आखिर ये काम करता होगा। तो देखो अगर इस तरीके का इंस्ट्रक्शन लिखा है x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, कैसे काम होता होगा भाई। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पुश मारे a को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पुश मारेंगे b को, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेंड जुगाड़ करेंगे भाई, ये ठीक है कर लिया ऑपरेंड जुगाड़। तो इस तरीके से ये पुश हो गया, ये दोनों पुश हो गया। तो मैं यहाँ पे बनाते भी जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले पुश हुआ a, उसके बाद फिर पुश हुआ हम लोग का b, टॉप ऑफ द स्टैक अभी कहाँ पे है, b पे है, इसलिए मैं बाजू में लिख दिया हूँ टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू अभी क्या है, b है इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं लिख दिया ऐड, तो ये क्या करेगा, ये वाले को निकालेगा बाहर, ठीक है, इसको पॉप आउट मारा, इसको ही पॉप आउट मारेगा, निकाला बाहर, और ये एडिशन परफॉर्म कर दिया, b प्लस a हो गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैं लिखा हूँ, टॉप ऑफ द स्टैक में अब क्या है हम लोग का b प्लस a है। मैं आपको बताया था जो रिजल्ट है वो भी कहाँ जाके स्टोर होगा, हम लोग का स्टैक में ही जाके स्टोर होगा। तो फिर से मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे जाके स्टोर हो गया a प्लस b का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, पुश मारना है c को, तो मैं यहाँ पे पुश मारा c को, ठीक है। तो टॉप ऑफ द स्टैक अब यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग पुश मारे d को, तो मार दिया भैया, तो टॉप ऑफ द स्टैक अब यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर ऐड लिखा हुआ है, तो इन दोनों को पॉप मारे अपन d और c को, और यहाँ पे ऐड मार दिए, ये आप समझ रहोगे। उसके बाद फिर ये जाके भी स्टोर कहाँ हो जाएगा, यहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तो यहाँ पे a प्लस बी रखा हुआ है और यहाँ पे c प्लस डी रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ऐड परफॉर्म कर दिए। उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू अभी क्या है, ये है, इसको ये बाहर निकालेगा, c प्लस डी को ये बाहर निकाला। उसके बाद फिर ये a प्लस बी को बाहर निकालेगा, तो a प्लस बी बाहर आ गया। उसके बाद फिर अपन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म मार देंगे, तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो आपको आइडिया समझ में आया होगा। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे पॉप भी मार रहे हैं, तो भैया ये यहाँ पर से पॉप कर दिया और स्टैक को अपन खाली कर दिए, इसको ले जाके कहीं टेम्पररी रजिस्टर में अपन स्टोर करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा क्वेश्चन के ऊपर अटैक करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के इसमें पूछ सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके का कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही चिंटू मिंटू सा क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट आपको S1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट S2 दिया हुआ है, स्टेटमेंट S3 दिया हुआ है। आपसे पूछेगा यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो देखो किस तरीके से हम लोग को इसको करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि पुश मारो b को, मार दिए भैया, टॉप ऑफ द स्टैक में अभी b रखा हुआ है। फिर पुश मारो x को, तो भैया मार दिए। उसके बाद ऐड कर दो, तो मार दिए भैया, ऐड परफॉर्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर पॉप मारो, तो पॉप हो जाएगा हम लोग का, जो भी ये चीज पड़ा हुआ है तो ये पूरा का पूरा पॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी हम लोग पॉप परफॉर्म करते हैं, तो ये लास्ट में मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, ये पॉप ऑपरेशन हो रहा है, तो ये असलियत में कहाँ जाता है, ये यहाँ पे जो c प्लस डी इंटू a प्लस बी है, तो इसको ऐसा नहीं कि पॉप मार के अपन सीधा डस्टबिन में फेंक, ऐसा कुछ नहीं है ना। अपन उसको पॉप मरवा के कहाँ भेज देते हैं, डेटा रजिस्टर में भेज देते हैं, ताकि वो अपना सेव हो जाए। या तो डेटा रजिस्टर में भेज देंगे या टेम्पररी रजिस्टर, जहां चाहे वहां भेज सकते हैं। तो जनरली ये कहां जाएगा, अगर अपन पॉप मरवा दिए तो डेटा रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब पॉप से ये समझना है अपने को। तो पॉप मारे हम लोग यहाँ पे, इसको b प्लस एक्स को, ये जाके कहीं पे स्टोर हो गया, ठीक है, ये c में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अपन पुश मार रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू फिर से अपना पुश हो गई अंदर, इसको मैं c बोल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर y को अपन पुश मारे, तो ये y हम लोग का टॉप ऑफ द स्टैक हो गया। उसके बाद ऐड परफॉर्म कर रहा हूँ, तो c प्लस y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे c का जो वैल्यू है वो क्या है, b प्लस एक्स है, ये इस तरीके से हो गया। फिर पुश के c को, तो हम लोग का टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या हो गया, c हो गया। उसके बाद सब लिखा है, इसका मतलब क्या, दो ऑपरेंड को हम लोग को निकालना है, एक ये निकलेगा हम लोग का, एक ये निकलेगा, और सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब ये सबट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, c और c कैंसिल हो जाएगा, ये c से ये c कैंसिल, क्या होगा, c प्लस y माइनस c होगा। तो ये c से c
कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, अभी हम लोग का y है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉप z लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे बचा है उसको पॉप मार दो, तो पॉप मार के वो कहां चला जाएगा, डेटा रजिस्टर में चला जाएगा, स्टैक अपना खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे पूछा है, इफ ईच पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन को 5 बाइट लगता है, ठीक है। तो यहाँ और साथ ही साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ऐड वगैरह जितने भी हैं, तो उसको 1 बाइट ऑफ मेमोरी लगता है, तो होल प्रोग्राम को इतना बाइट ऑफ मेमोरी लगेगा स्टोर करने में, ठीक है। देखते हैं भाई पुश ऑपरेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो भैया पुश और पॉप ऑपरेशन है 7 और एक को लगता है 5 बाइट, तो इसका मतलब 35 बाइट तो ये खा लेगा। और उसके बाद फिर एलयू ऑपरेशन देख लेते हैं, तो ऐड है और सबट्रैक्ट है, ये 3 एलयू ऑपरेशन दिख रहे हैं, इसका मतलब एक एलयू को लगता है 1 बाइट, तो यहाँ पे मेरे को 3 बाइट इसके लिए लग जाएगा, तो टोटल करेंगे तो 38 बाइट ऑफ मेमोरी खाएगा ये प्रोग्राम। तो ये बकवास कर रहा है कि 40 बिट लिखा हुआ है, ठीक है, 40 बिट नहीं भैया 38 बिट लगेगा, फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से एनालिसिस करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद फिर अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन z कंटेन द वैल्यू ऑफ y, तो आखिरी में आप देख सकते हो z कंटेन कर रहा है वैल्यू ऑफ y को, बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या है, सही बात। और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन स्टैक खाली हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो आपको आइडिया समझ में आया, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे अपन स्टैक बेस्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से समझ लिए हैं। अगले वीडियो मिलेंगे जहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन के ऊपर चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग को थोड़ा अच्छा खासा डिस्कशन करना होगा। ये काफी इजी था समझने के लिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।